रानो चिड़िया का पति आज कमाई करने विदेश जा रहा था। गुड़िया की मम्मा, मैं जल्द लौट कर आऊंगा और फिर आप देखना हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं अपनी गुड़िया के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा और अपने परिवार की सारी खुशियां पूरी करूंगा। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस आप खैरियत से वापस आ जाएं। पापा, मेरे लिए खिलौने भी लेकर आना। मैं अपनी गुड़िया के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगा। अरे ये क्या गुड़िया की मम्मा, अगर आप ऐसे रोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। अपने बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं रो कब रही हूँ, वो तो ऐसे ही आंखें भर आई थी। फिर गुड़िया का पापा अपने घर से निकलता है और वो 3 बजे की फ्लाइट से विदेश चला जाता है। वो वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता है। वो बहुत दिल लगाकर काम कर रहा था क्योंकि उसे अपने परिवार के लिए ये सब करना था। गुड़िया, चलो बेटा, नदी पर जाते हैं, मुझे पानी पीना है। फिर वो माँ बेटी नदी पर चली जाती हैं। रानो चिड़िया, क्या आपका पति चला गया विदेश? हाँ गौरी बहन, गुड़िया के पापा चले गए हैं। अब देखते हैं वो तुम्हें याद भी रखता है या भूल जाता है। सुना है विदेश जाकर पक्षी पीछे का सब भूल जाते हैं। गौरी बहन, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया रसोई में काम कर रही थी कि रसोई में अचानक आग भड़क उठती है। गुड़िया भी घर में नहीं थी। बहुत मुश्किल से चिड़िया भागकर अपनी जान बचाती है, परंतु उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। कबूतर और तोता चिड़िया को बुलबुल के पास ले जाते हैं। कबूतर, मैंने दवा तो दे दी है, बस कुछ ही देर में चिड़िया को होश आ जाएगी। मगर क्या क्या हुआ बुलबुल बहन? मगर चिड़िया का चेहरा अब ठीक नहीं हो पाएगा। चेहरा जल चुका है। शायद अब आप चिड़िया को पहचान भी ना सको। चांद से बच गई है हमारी चिड़िया रानी। चेहरे का क्या है? ये हमारी पहले भी दोस्त थी और अब भी रहेगी। मम्मा, मम्मा, मुझे तो जग्गू ने बताया कि हमारे घर में आग लग गई है और आपका चेहरा जल गया है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, मैं अब ठीक हूँ। मुझे थोड़ा सा पानी दो। चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये चिट्ठी आपकी विदेश से आई है। गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी लेकर अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, पापा की चिट्ठी आई है, जल्दी से पढ़कर सुनाओ बेटी। आपके पापा ठीक तो है ना? फिर गुड़िया अपने पापा की चिट्ठी पढ़ती है। दिन कैसे गुजरता है इसका तो पता ही नहीं चलता। हाँ, मगर रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। आप सबकी याद बहुत सताती है। मैं कुछ दिनों तक लौट आऊंगा। गुड़िया की मम्मा, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। अपने पापा की चिट्ठी पढ़कर गुड़िया खुश हो जाती है। चिड़िया अब पहले से बेहतर थी। जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो अपना चेहरा देखकर डर जाती है। नहीं, क्या ये मैं हूँ? मेरा चेहरा ऐसा तो ना था। मम्मा, कबूतर अंकल बता रहे थे कि आपका चेहरा अब ठीक नहीं हो सकेगा। क्या मैं इस चेहरे से आपके पापा के सामने आऊंगी? गुड़िया, अब सब मुझसे नफरत करेंगे, शायद आपके पापा भी। नहीं मम्मा, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा आपसे पहले की तरह ही प्यार करेंगे। फिर गौरी कव्वी वहाँ आ जाती है। ये कौन चुड़ैल बैठी है यहाँ? गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा को ऐसा ना कहें। तो क्या परी कहूँ ऐसे जले चेहरे वाली चुड़ैल को? चिड़िया, अब जब तुम्हारा पति तुम्हें देखेगा तो देखते ही घर से निकाल देगा। आप यहाँ से जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप मुझे और तंग ना करें। किस किस को रोकोगी? जो भी तुम्हें देखेगा
वो डर जाएगा क्योंकि अब तुम्हारा चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, गुड़िया की मम्मा बन गई चुड़ैल। वो दोनों माँ बेटी कुछ बोले बिना वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। वो बड़ी वाली गुड़िया दिखाओ, मैं ये बड़ी वाली गुड़िया ही लेकर जाऊंगा अपनी गुड़िया के लिए। ले ले जी, ये गुड़िया बहुत अच्छी है, ये डांस भी करती है और गाना भी गाती है। फिर गुड़िया का पापा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद लेता है क्योंकि आज वो वापस अपने घर जा रहा था। वो एयरपोर्ट पर बैठा था। वह देश से जब घर जाए तो बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर अपने परिवार के पास पहुंच जाऊं। आपका परिवार बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए मैंने उन्हें अपने आने का नहीं बताया। मैं आज उन्हें सरप्राइज ही दूंगा। 10 बजे जहाज उड़ता है और गुड़िया का पापा अपने घर वापसी का सफर शुरू करता है। अपना जंगल देख पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपना जंगल अपना ही होता है, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में ही पहुँच गया हूँ। अरे मानो तुम वापिस आ गए हो, बड़ा सामान उठा रखा है, लगता है खूब कमाई की है। हाँ, मैं विदेश में काम करने ही तो गया था मानो, परंतु जब तुम अपने घर में जाना तो अपनी आंखें बंद रखना, अपनी आंखें न खोलना। क्या क्या मतलब गोरी बहन? क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किसे चुड़ैल कह रही हैं? जब तुम विदेश गए थे तो दूसरे ही महीने तुम्हारी पत्नी का चेहरा बुरी तरह जल गया था और अब उसे देखकर सब पक्षी डरते हैं। नदी पर बच्चे तो उसके पीछे लग जाते हैं, सब उसे चुड़ैल चुड़ैल कहकर छेड़ते हैं। गुड़िया की मम्मा के साथ ये सब हुआ और उसने मुझे बताया तक नहीं। बताती भी कैसे? वो तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? वो तो तुम्हें देखते ही छुप जाएगी। फिर पापा चिड़िया अपना बैग उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पापा, मेरे पापा, पापा आगे, मम्मा मम्मा, पापा आगे। गुड़िया का पापा भी अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है। गुड़िया मेरी जान, बहुत याद आई मुझे तुम्हारी। अब मैं कभी अपनी गुड़िया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया की मम्मा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था और वो रोए जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मिलोगे नहीं मुझसे? क्या आपको मेरे आने की खुशी नहीं हुई? मेरा चेहरा अब आपके देखने लायक नहीं रहा। आप मुझे देखकर डर जाओगे। रिश्ते दिल के होते हैं। आप मेरी बेटी की माँ हो। मुझे गोरी कवि रास्ते में मिली थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी तरफ करो अपना चेहरा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बेटी को अपनी बाहों में ले लेता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। कबूतर और चिड़िया सफर में थे। वो सफर में इसलिए थे क्योंकि वो अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। वो सुबह से उड़ रहे थे और अब शाम हो गई थी। वो थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, अब हमें रात यहाँ ही गुजारनी चाहिए क्योंकि आगे पहाड़ों वाला जंगल है और वहाँ रात के समय उड़ना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। कबूतर भैया, यहाँ इस जंगल में तो हमारा कोई जाने वाला भी नहीं है। कौन हमें रात के समय अपने घर में रखेगा? चिड़िया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रात हमें यहाँ गुजारनी ही पड़ेगी। वो सामने एक घर है, चलो हम वहाँ जाते हैं और जाकर उस घर में जो पक्षी रहता है उसकी विनती करते हैं कि वो हमें एक रात अपने घर में रख ले। ऐसा सोचते हुए चिड़िया और कबूतर उस घर की तरफ उड़ते हैं। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो घर एक चील का था। चील बाहर आती है।
चील जी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बारिशें चल रही हैं, इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं। सफर में हमें रात हो गई है। अगर आप हमें आज की रात अपने घर में रख लें तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मैं बूढ़ी चील हूँ और लंबे समय से मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं की। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बोझ से मेरा घर टूट जाए, आप कहीं और जाएं। चील दी, हम मुसीबत के मारे हैं। कबूतर ने इतना ही कहा था कि चील अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे तो नहीं लगता कि आज के इस दौर में हमें कोई अपने घर में रखेगा। सभी पक्षियों को अपनी अपनी चिंता है, कौन हम गरीबों की मदद करेगा। चिड़िया, चलो तो हम किसी दूसरे पक्षी के पास जाते हैं। वो फिर से उड़ते हैं। वो थोड़ी ही दूर एक दूसरे घर पर जाकर दस्तक देते हैं। वहाँ एक कौवा और कौवी रहते थे। कालू जी, ये कौन आ गया? ठहरो तो मैं देखती हूँ। जी बताएं, कौन है आप और किससे मिलना है? सुंदर कवि, हम मुसीबत के मारे पक्षी हैं। भगवान के लिए हम पर रहम करें और हमें आज की रात अपने घर में रख लें। वो क्यों जी? मैं तो आप दोनों को नहीं जानती। बहन जी, हम भी कभी अपने जंगल के अमीर पक्षी होते थे। बारिशें ऐसी हुई कि हमारे घर तक टूट गए। हम बेघर हैं, बस एक रात के लिए हमें आसरा दे दें। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भला तुम्हें अपने पास रखने से मुझे क्या फायदा होगा? जाओ, भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो कौवी भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो हमें रात किसी पेड़ की डाल पर ही गुजारना होगी। नहीं चिड़िया, मैं कोशिश करता रहूँगा। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। फिर कबूतर थोड़ी देर अपना दिमाग लड़ाता है और चिड़िया से कहता है, मुझे उपाय मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। चिड़िया, आप यहीं बैठें और मैं अभी आया। कबूतर भैया, बताएं तो क्या उपाय मिल गया? थोड़ा धीरज रखो चिड़िया बहन, मैं अभी आया। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता है और एक पत्थर उठाकर वापस चिड़िया के पास आ जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब आप देखना, ये कौवे हमें भोजन भी देंगे और अपने घर में भी रखेंगे। वो कैसे? ये बस आप देखती रहना और चुप रहना। कबूतर फिर से कौवे के घर पर दस्तक देता है। ओए मोटे कबूतर, क्यों बार बार हमें तंग कर रहे हो? मैंने एक बार नहीं कहा कि हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। भागो यहाँ से। कवि जी सुने तो, बस आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। मेरे पास ये एक जादुई पत्थर है। इसे देगची में डालकर जलाने पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देता है। बस आप हमें एक देगची दे दें, हम थोड़ी ही देर में आपकी देगची आपको वापस कर देंगे। जादुई पत्थर का सुनकर गोरी कौवी भी लालच में आ जाती है। जादुई पत्थर? क्या ये सच में स्वादिष्ट भोजन देता है? हाँ हाँ कवि जी, मेरी दादी ने ये दिया था मुझे। ये बहुत चमत्कारी पत्थर है। अगर ऐसा है तो फिर आप अंदर आ जाएं और हमारे घर में ही इस चमत्कारी पत्थर से खाना बना लें। हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। कालू जी, इन पक्षियों के पास ये जादुई पत्थर है। ये बहुत स्वादिष्ट भोजन देता है। बस इसे देगची में डालकर आग जलाना पड़ती है। वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। बैठे बैठे आप चिड़िया और कबूतर, गोरी जल्दी से इन्हें देगची भी दो और आग भी जला दो। कबूतर गोरी कौवी से देगची लेकर पत्थर उस देगची में डाल देता है और उसे चूल्हे पर रखकर आग जला देता है। कब तक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा? चिड़िया भी कबूतर की बात समझ गई थी। बस थोड़ी ही देर में, कभी कभी ज्यादा देर भी लग जाती है। आग जलती रहती है और फिर कुछ देर बाद कबूतर कौवी से कहता है, गोरी बहन, अगर इस देगची में थोड़ा सा नमक डाल दें तो फिर जो खाना तैयार होगा उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। तो ले कबूतर भैया, नमक तो मेरे पास है, मैं अभी डाल देती हूँ।
गोरी कव्वी थोड़ा सा नमक उस देगची में डाल देती है। आग जलती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद कबूतर कव्वी से फिर से कहता है, इस जादुई पत्थर को मिर्ची पसंद है। अगर थोड़ी सी मिर्ची और पानी इसमें डाल दें तो फिर तो क्या ही बात होगी। ये कौन सा बड़ी बात है। गोरी, थोड़ी मिर्ची और पानी डाल दो। मुझे तो मिर्ची वाला खाना बहुत पसंद है। गोरी उस देगची में थोड़ी मिर्ची और पानी भी डाल देती है। कबूतर भैया, पिछली बार जब आपने इस जादुई पत्थर के साथ थोड़ी चने की दाल डाली थी तो वो स्वाद मुझे आज तक याद है। चने की दाल से तो ये जादुई पत्थर का बनाया हुआ खाना खाकर सब अपने पंख चाटते रह जाते हैं। अगर चने की दाल डालना है तो वो भी है मेरे पास। हाँ, अगर टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा करना है तो वो डाल ही दें थोड़ी सी। ऐसे कव्वी एक डब्बे से थोड़ी सी चने की दाल उस देगची में डाल देती है। कव्वी बहन, अब देखना इस जादुई पत्थर का कमाल। मजा ना आए तो फिर कहना, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, दाल अच्छे से गल जाए। चिड़िया और कबूतर एक कोने में बैठ जाते हैं। गोरी, आज इस जादुई पत्थर का बनाया हुआ खाना खाएंगे और फिर कल हम मछली बनाएंगे जो मैं कल तालाब से पकड़ कर लाया था। संभाल कर रखी हुई है ना वो मछली। हाँ हाँ कालू जी, वो मछली तो मैंने सुखा कर रख ली है, वो हम कल खाएंगे। क्या कहा, मछली है आपके पास? मैं तो समझा कि मछली मिलेगी ही नहीं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मेरी दादी ने इसी जादुई पत्थर वाली रेसिपी में मछली भी डाली थी और मेरे दादाजी वो स्वादिष्ट भोजन खाकर इतना खुश हुए थे कि मेरे दादाजी ने मेरी दादी को सोने की बालियां बना कर दी थी। तो फिर अगर ऐसा है तो मैं वो मछली भी इसमें डाल देती हूँ। एक मछली डालने से अगर स्वाद इतना बढ़ जाएगा तो मैं मछली जरूर डालूंगी। फिर गोरी कव्वी वो मछली भी उस देगची में डाल देती है। थोड़ी देर बाद भोजन पककर तैयार हो जाता है और देगची से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अब हमारा भोजन बन गया है, मुझे पूरा विश्वास है कव्वे और कव्वी, आपने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया होगा। चिड़िया देगची उतारती है और खाना प्लेटों में डालकर कव्वे और कव्वी को देती है और अपने लिए और कबूतर के लिए भी डाल लेती है। वो सब खाना खाते हैं। कबूतर, सच ही कहा था तुमने, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। कैसी रेसिपी है ये जादुई पत्थर की? सच गोरी, पहले कभी इतना स्वाद खाने में नहीं आया जो आज है। और फिर वो सब सो जाते हैं। रात गुजर जाती है। कबूतर ने अपनी बुद्धि से रात कव्वे के घर में गुजार ही ली थी और खाना भी खा लिया था। सुबह कबूतर कव्वी से कहता है, कव्वी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें रात अपने घर में रखा। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं अपना ये जादुई पत्थर आपको दिए जा रहा हूँ। सच कबूतर भैया, अब तो मेरे पंख के बने खानों में भी जादुई स्वाद होगा। जब मेरी माँ आएगी तो मैं इसी जादुई पत्थर से भोजन बनाकर खिलाऊंगी अपनी माँ को। कव्वी बहन, रेसिपी याद रखना, कहीं रेसिपी ना भूल जाना। मुझे सब याद है, नमक, पानी, मिर्ची, दाल और मछली। और फिर कबूतर और चिड़िया अपने सफर पर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कबूतर एक और पत्थर उठा लेता है। चिड़िया पूछती है, कबूतर भैया, अब इस पत्थर का आप क्या करेंगे? चिड़िया, हो सकता है हमें आज रात फिर से कोई लालची और पागल पक्षी मिल जाए। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं।